नमस्कार दोस्तों, मैं केशवर पाल और आप देख रहे हैं गीता तत्व ज्ञान। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपसे बार बार प्रार्थना करेंगे, आप वीडियो को अंत तक देखें। दोस्तों, आज की वीडियो में हम 3 ऐसे युग पुरुष का वर्णन करेंगे जिन्होंने समाज को एक नई दिशा दी, एक नई प्रेरणा दी, एक नई चेतना दी। ये महापुरुष हैं बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, संत रविदास जी और गौतम बुद्ध जी। दोस्तों, कहा जाता है कि ये गीता वेद पुराण के खिलाफ थे, पर ये जो कहने वाले हैं वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि गीता वेद पुराण के अलावा कोई ज्ञान है ही नहीं। और देखा जाए तो ये तीनों महापुरुषों में समानता, मानवता, करुणा और प्रेम कूट कूट के भरा हुआ है। जिसके अंदर ये गुण हो कि वो हर प्राणी को समान देखता हो, हर प्राणी को एक मानव देखता हो अपने जैसा, हर प्राणी को करुणा भाव से देखता हो, प्रेम भाव से देखता हो, वह शास्त्रों के खिलाफ कैसे हो सकता है। शास्त्र तो हमें यही सिखाते हैं दोस्तों कि हर जीव के साथ प्रेम करना चाहिए, करुणा करना चाहिए, दया करनी चाहिए, समानता रखनी चाहिए, ऊंच नीच, छुआछूत, जात पात का भेदभाव नहीं करना चाहिए। दोस्तों, ये तीनों महापुरुष गीता वेद पुराण के उस अंश से नफरत करते हैं जिस अंश में ऊंच नीच, जात पात, छुआछूत का भेदभाव है। किसी विशेष वर्ग के साथ अच्छा सलूक किया जाता है और किसी विशेष वर्ग के साथ खराब सलूक किया जाता है। ये तीनों महापुरुष गीता वेद पुराण के उस अध्याय से नफरत करते थे और एक समानता रखने वाला, एक दया रखने वाला, एक करुणा रखने वाला कोई भी मनुष्य होगा, इनके ही जैसा करेगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो के अंत में मैं एक ऐसा मंत्र दूंगा जिसको अपनाने से दुखी व्यक्ति सुखी हो जाएगा, गरीब व्यक्ति अमीर हो जाएगा। जिसके घर में कलह रहता है, झगड़े होते हैं, उसके घर में प्यार, मोहब्बत और करुणा भर जाएगा। हम आपसे फिर प्रार्थना करेंगे कि आप वीडियो को अंत तक देखें और इन तीनों महापुरुष के द्वारा दिया गया ज्ञान अपने जीवन में धारण करने का कोशिश करें। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आइए हम पहले महापुरुष के बारे में अध्ययन करते हैं। पहले महापुरुष हैं बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। इनका जन्म 1891 में महू में हुआ था। इनके पिता का नाम रामजी मालोजी सकपाल जी था। इनके माता का नाम भीमाबाई था। इन्होंने भारतीय संविधान की रचना की और जात पात, छुआछूत, पाखंड के खिलाफ मोर्चा खोला। दोस्तों, इनका ज्ञान था शिक्षित बनो, संगठित रहो, सुरक्षित रहो। इन्होंने एक वाणी बोली थी दोस्तों, शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा दहाड़ेगा। दोस्तों, एक वाणी इन्होंने ऐसी बोली थी जिसको अपनाने से स्वयं मेरा जीवन उज्जवल हो गया। मैं दूसरे की बात क्या बोलूं, मेरा जीवन उज्जवल हो गया। वह वाणी यह थी, अपनी उन्नत के लिए रास्ते बदलो, सिद्धांत नहीं, जैसे पेड़ पतियां बदलते हैं, जड़ें नहीं। फिर से एक बार आपको सुना देता हूं, अपनी उन्नत के लिए रास्ते बदलो, सिद्धांत नहीं, जैसे पेड़ पतियां बदलते हैं, जड़ें नहीं। मैं एक छोटी सी कथा बता देता हूं दोस्तों। मैं बेरोजगार था और पहली बार डिटर्जेंट पाउडर बेचने के लिए अपने पास एजेंसी खोला और मेरा बिक्री नहीं हो रहा था। एक दिन बाबा साहेब की यही वाणी हमको मिल गई। दोस्तों, हमारे यहाँ होता क्या है कि जब भी विवाह शादी होता है तो दीवारों पे या तो कोई शायरी लिख देता है, या कोई महापुरुषों की वाणियां लिख देता है, या कोई रामायण महाभारत के अच्छे अच्छे जो उपदेश हैं उसको लिख देता है। तो ऐसा ही हमारे यहाँ एक
शादी हुई थी और उनके दीवार पे ऐसा लिखा हुआ था कि अपनी उन्नत के लिए रास्ते बदलो, सिद्धांत नहीं, जैसे पेड़ पत्तियां बदलते हैं जड़ें नहीं। मैंने उसे देखा और मुझे लगा कि बाबा साहब मेरे लिए कर रहे हैं, क्योंकि मेरा धंधा नहीं चल रहा था और मैंने सिद्धांत बना लिया था कि मैं डिटर्जेंट पाउडर बेचूंगा। तो मैंने बड़े गौर से इस बाणी पे ध्यान दिया तो बाबा साहब यह कह रहे थे कि बच्चा, तू डिटर्जेंट पाउडर बेचता है तो केवल नगद वालों को देता है, जो नगद पैसा लेता है उसको दे देता है, लेकिन तू इस रास्ते को चेंज कर दे और नगद जो मांगे उसे भी दो और जो उधार मांगे उसे भी दो। यानी तुम्हें अपना सिद्धांत बदलने की जरूरत नहीं है कि मैं आज से डिटर्जेंट पाउडर नहीं बेचूंगा क्योंकि बिक नहीं रहा है। तुम्हें बस रास्ते बदलने की जरूरत है और रास्ता यह है कि आज से नगद उधार दोनों देना चालू करो। दोस्तों, हमने ये काम चालू किया और फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। तो बाबा साहब हमें ये देते हैं दोस्तों कि हमें कभी भी ज्ञान अर्जित करना चाहिए, ज्ञान से कभी भी दूरी नहीं बनाना चाहिए और संगठित रहना चाहिए, सुरक्षित रहना चाहिए और जात पात छुआछूत का भेदभाव मिटाना चाहिए। यही चीज भगवान श्री कृष्ण गीता के 4:38 में कहते हैं, इस मनुष्य लोक में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निसंदेह दूसरा कोई साधन नहीं है। जिसका योग भली भांति सिद्ध हो गया है वह कर्म योगी उस तत्व ज्ञान को अवश्य स्वयं अपने आप में पा लेता है। तो दोस्तों, आपने क्या देखा कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण भी कह रहे हैं कि ज्ञान के समान कोई पवित्र करने वाला चीज मनुष्य के पास नहीं है। और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर भी कह रहे हैं कि शिक्षित बनो, संगठित बनो, सुरक्षित रहो। शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो पिएगा दहाड़ेगा। ठीक है, तो आप चलिए दूसरे महापुरुष संत रविदास जी के वचन को देखते हैं। दोस्तों, संत रविदास जी का जन्म काशी में हुआ था। इनके पिता का नाम रघु और माता का नाम कर्माबाई था। ये निर्गुण भक्ति धारा के महान कवि थे। इन्होंने भी छुआछूत, जात पात, ऊंच नीच, पाखंड और दिखावा का घोर विरोध किया था। दोस्तों, इनकी एक प्रसिद्ध वाणी है जिस पर मैं पहले एक वीडियो बना चुका हूँ, मन चंगा तो कटौती में गंगा। भगवान श्री कृष्ण भी गीता अध्याय 17 के श्लोक 16 में कहते हैं, मन की प्रसन्नता, सौम्य भाव, मननशीलता, मन का निग्रह और भावों की भली भांति शुद्धि, इस तरह यह मन संबंधित तप कहा जाता है। और 17 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि परम श्रद्धा से युक्त, फलेच्छा से रहित मनुष्यों के द्वारा जो 3 प्रकार शरीर, वाणी और मन का तप किया जाता है उसको सात्विक कहते हैं। यानी दोस्तों, इसमें शरीर, वाणी और मन का तप बताया गया है, जो कि गुरु रविदास जी भी यही कहते हैं, मन चंगा तो कटौती में गंगा। ठीक है, यानी दोस्तों भगवान श्री कृष्ण भी मन को तपाने की बात कहा। कहते हैं कि मन को तपाना चाहिए, उसको अपने बस में करना चाहिए। वही चीज गुरु रविदास भी कहते हैं, मन चंगा तो कटौती में गंगा। तो इससे यह सिद्ध हो गया दोस्तों कि गुरु रविदास भी गीता वेद पुराण के खिलाफ नहीं है। दोस्तों, अब तीसरे महापुरुष हैं गौतम बुद्ध। दोस्तों, इनका जन्म 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी में हुआ था, जो आजकल नेपाल में है। इनके पिता का नाम सुशोधन और माता का नाम महामाया था। इन्होंने राजसी ठाट बाट को त्याग करके दुख का कारण क्या है इसकी खोज के लिए संन्यास ग्रहण किया था और बोध गया में इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। दोस्तों, इनकी प्रमुख शिक्षा थी किसी भी प्राणी का हिंसा नहीं करना चाहिए, अहिंसा परमो धर्म। इनका प्रथम शिक्षा, मूल शिक्षा था। तो आइए हम गीता में देखते हैं, क्या गीता हमारी हिंसा की बात करती है या अहिंसा की बात करती है। ठीक है, तो आइए गीता को हम देखते हैं। दोस्तों, गीता अध्याय 16 श्लोक 1 में भगवान कहते हैं, भय का सर्वथा अभाव, अंतःकरण की अत्यंत शुद्धि, ज्ञान के लिए योग में दृढ़ स्थित और सात्विक दान, इंद्रियों का दमन, यज्ञ, स्व अध्याय, कर्तव्य पालन के लिए कष्ट सहना और शरीर मन वाणी की सरलता, अहिंसा, सत्य भाषण,
क्रोध न करना, संसार की कामना का त्याग, अंतःकरण में राग द्वेष जनित हलचल का न होना, चुगली न करना, प्राणियों पर दया करना, सांसारिक विषयों में न ललचाना, अंतःकरण की कोमलता, अकर्तव्य करने में लज्जा, चपलता का अभाव। और तीसरा में कहते हैं कि तेज प्रभाव, क्षमा, धैर्य, शरीर की शुद्धि, बैर भाव का न होना और मान को न चाहना। हे भरतवंशी अर्जुन, ये सभी दैवीय संपदा के प्राप्त हुए मनुष्यों के लक्षण हैं। यानी दोस्तों यहाँ पे एक बात सिद्ध हो गया कि हमारी गीता भी कहती है कि अहिंसा नहीं करना चाहिए। मन से, वाणी से, किसी भी तरह से किसी भी प्राणी को किसी तरह से दुख नहीं देना चाहिए। और यही गौतम बुद्ध भी कहते थे। तो इससे सिद्ध हो गया दोस्तों कि जो हमारी गीता कहती है उसी चीज को गौतम बुद्ध भी कहते हैं। फर्क यह है कि हम समझ नहीं पाते और हम समझते हैं कि गौतम बुद्ध जी नास्तिक थे, संत रविदास जी और बाबा साहेब अम्बेडकर भी नास्तिक थे। यह सरासर झूठ है, गलत है। तो सच्चाई दोस्तों अब साफ हो गई कि बाबा साहेब अम्बेडकर गीता के ज्ञान मार्ग हैं और गुरु रविदास जी गीता के मन मार्ग हैं और गौतम बुद्ध जी गीता के अहिंसा मार्ग हैं। यानी ये तीनों महापुरुष गीता के 3 अंगों की बात करते हैं। एक ही सत्य गीता के ये तीनों अंग हैं। फर्क यह है कि हम इनको नहीं समझ पाते। अगर आप चाहते हैं कि धर्म, ज्ञान, दया, अहिंसा और करुणा से पहचाना जाए तो आप हमारे चैनल गीता तत्वज्ञान को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। दोस्तों वीडियो के अंत में जो हम मंत्र देने के लिए बोले थे, तो हम कोई बाबा नहीं है कि हम आपको कोई मंत्र दे देंगे कि ओम सोहम सत सुकृत अवगत कबीर या ओम नमो भगवते वासुदेवाय या ओम नमः शिवाय। ऐसा कुछ भी हम नहीं देंगे। हम सिर्फ आपके आचरण को सुधारने के लिए आपसे प्रार्थना करेंगे। दोस्तों चाहे आप बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को, गुरु रविदास जी को या गौतम बुद्ध को मानते हो या नहीं मानते हो, मगर हम आपसे प्रार्थना करेंगे कि इनके ज्ञान को अपने जीवन में धारण करना चाहिए। जब तक शरीर रहे, जीवित रहे, ज्ञान अर्जित करना चाहिए और किसी भी बात को ज्ञान से स्वीकारना चाहिए, यह नहीं कि अंधभक्ति से। मन को स्वच्छ रखिए, ईश्वर से प्रेम करिए और अहिंसा और किसी की हिंसा न करें। ठीक है। अब दोस्तों हम उन लोगों से विशेष प्रार्थना करेंगे जो लोग इन तीनों मूर्तियों को अपने घरों में रखते हैं, जिनके घरों में ये योग पुरुष रहते हैं। हम उनसे विशेष प्रार्थना यह करते हैं कि इन युग पुरुष से आप ज्ञान अर्जित करें। पहला युग पुरुष बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर से ज्ञान लीजिए। दूसरे महापुरुष गुरु रविदास जी से ईश्वर से प्रेम करिए और मन को चंगा रखिए, स्वच्छ रखिए। किसी के लिए मन में बैर भाव, ऊंच नीच का भेदभाव न रखें। और तीसरे महापुरुष है, उनसे अहिंसा का मार्ग लीजिए। तो आप गौतम बुद्ध से पहला शिक्षा लीजिए कि आप अहिंसा करेंगे, किसी की हिंसा नहीं करेंगे। दोस्तों हम एक छोटी सी कथा सुना देते हैं। एक बार एक राजा जंगल में शिकार खेलने के लिए गया और उसे बहुत जोरों से प्यास लगी थी। पानी पीने की तलाश में वह एक तालाब के किनारे गया और तालाब के किनारे 3 रूम बने हुए थे और वहां पे एक व्यक्ति था। वह व्यक्ति बोला, यदि तुम्हें पानी पीना है तो इन तीनों रूमों में जाओ और देखो जैसा निर्देश दिया गया है वैसा करो और आकर पानी पी लो। वह व्यक्ति पहले रूम में गया तो वहां पे लिखा था कि यदि आप पानी पीना चाहते हैं तो इस रूम के अंदर एक वेश्या है, उसके साथ जाकर संभोग करें। वह व्यक्ति बोला कि नहीं नहीं, ये तो गलत काम है, मैं किसी वेश्या के साथ संभोग नहीं कर सकता। दूसरे रूम में गया तो वहां लिखा था कि इस रूम के अंदर एक महात्मा है, वो तपस्या करते हैं, यदि आप पानी पीना चाहते हो तो जाओ और उन महात्मा का सर धड़ से अलग कर दो। बोला नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। और
वह तीसरे रूम की तरफ गया। तीसरे रूम के बाहर लिखा था कि यदि आप पानी पीना चाहते हो तो इस रूम के अंदर शराब रखी हुई है और जाइए उसको पीजिए और फिर आकर पानी पीजिए। वो बोला व्यक्ति कि ये तो कोई विशेष गलती नहीं है, चलो हम चलते हैं। और उसके अंदर रूम के अंदर घुस गया और उसने छक कर शराब पी। दोस्तों, शराब पीने के बाद उसका माइंड खराब हो गया और वो आया और तलवार उठाया और तपस्वी का गला चीर दिया। फिर उसी तलवार से आया और वेश्या के साथ संभोग किया और उसको भी मार दिया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि संसार में अधर्म कराने वाला सबसे बड़ा दारू है। और मैं देखता हूं छोटे छोटे लोग हैं जिनके पास खाने के पैसे नहीं है, फिर भी वह दारू के भट्टियों पे जाकर नंबर लगाए रहते हैं। तो हम अपने वीडियो के माध्यम से उन्हें यह मंत्र देना चाहते हैं दोस्तों कि वह दारू पीना छोड़ दें। और दारू पीना तभी छूटेगा जब वह मांस खाना छोड़ देंगे। क्योंकि आप स्वयं विचार कीजिएगा, यदि आप दारू पीते होंगे तो विचार कीजिएगा, जिस दिन आप मांस का टुकड़ा मुख में डालेंगे तो आपको तुरंत दारू की याद आ जाएगी। क्योंकि दारू दाल रोटी के साथ नहीं चलता है, कड़वे चीज चाहिए उसको। तो इसको गीता में भी बहुत विस्तार से बताया गया है दोस्तों, लेकिन समय के अभाव में मैं उतना विस्तार से नहीं बता पा रहा हूँ। किसी दिन इस पर भी वीडियो बना के मैं आपको दूंगा। तो हम आशा करेंगे कि आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर इस वीडियो से किसी को दुख कोई पहुंचा होगा तो हम उससे क्षमा भी मांगते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय सीताराम।